2021 में लॉन्च किया गया। इसका मेजर फोकस इस बात पे है कि जो भी सिंथेटिक इनपुट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो केमिकल इनपुट्स होते हैं फार्मिंग में, हम उन्हें एक्सक्लूड करें। हम जो भी बायोमास हमें मिलता है फार्मिंग से, उसको हम खेतों में ही रिसाइकिल कर सकें, जिसके लिए हम बायोमास मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें होता ये है कि हम जो भी रेसिड्यू होता है क्रॉप का, उसे खेत में एक परत लेयर की तरह बिछा देते हैं। वो धीमे धीमे सड़ गल जाता है और एक नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करता है। इसके अलावा जो काऊ डंग या यूरिन होता है, उसका भी इस्तेमाल परंपरागत कृषि में किया जाता है। प्लांट बेस्ड प्रिपरेशंस भी की जाती हैं। कई सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें थोड़े समय के लिए उगा के फिर खेत की जुताई कर दी जाती है और वो फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करते हैं। टाइम टू टाइम हमें सॉइल में वर्क करना होता है। एरेशन के लिए भी खेत को यूं ही जुताई करके छोड़ दिया जाता है ताकि वो एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिशंस और जो एयर है उसे ले सकें। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ऑप्ट की जाती हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग में। यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का प्रावधान किया गया है 3 सालों के लिए 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, ताकि क्लस्टर को फॉर्म करके जो भी फार्मर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, ट्रेंड पर्सनल्स के माध्यम से उन्हें जानकारी दी जा सके और जो भी उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनके माध्यम से जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसे बढ़ावा दिया जा सके। बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। एज वी वर डिस्कसिंग कि ये जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, ये इसकी एक सब स्कीम है। तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2015-16 में, ताकि इंडिया में केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके, जिसके लिए हम क्लस्टर मोड ऑप्ट करेंगे। क्लस्टर मोड का मतलब ये होता है कि कई सारे फार्मर्स एक साथ इकट्ठा होंगे, लाइक 50 फार्मर्स एक साथ इकट्ठा हो गए, उन्होंने अपने खेतों को इकट्ठा करके वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी। तो सरकार उन्हें इंसेंटिवाइज करेगी, उन्हें कुछ इंसेंटिव्स देगी, पैसे देगी। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया था क्लस्टर अप्रोच में, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे 50 या उससे अधिक फार्मर्स इकट्ठा हो जाएंगे जिनके पास 50 या उससे अधिक एकड़ की ज़मीन हो, और वो वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करके इस स्कीम के तहत इंसेंटिव्स का लाभ ले सकते हैं। उन्हें अपनी खेती को पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री करना होगा ताकि वो कंज्यूमर्स की हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। अब देखिए, इस टॉपिक पर एक प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स 2018 में, नॉट एग्जैक्टली ऑन भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। अब ये तो स्कीम ही बाद में आई, तो फिर कैसे प्रश्न पूछते, या परंपरागत कृषि विकास योजना पे भी ये प्रश्न नहीं है, रेदर ये प्रश्न है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये था कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की गाइडलाइंस और डायरेक्शंस में। दूसरा ये था कि अपेडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सेक्रेटेरिएट की तरह फंक्शन करता है एनपीओपी के लिए। और तीसरा ये था कि सिक्किम अब इंडिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट बना है। बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेट मी टेल यू कि ये पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। पहला गलत इसलिए है बिकॉज ये जो प्रोग्राम है एनपीओपी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत वर्क करता है। अब कई बार आपके सामने कुछ मिनिस्ट्रीज़ आती हैं कि ये प्रोग्राम इस मिनिस्ट्री के अंडर में है। गवर्नमेंट अभी हाल ही में इम्प्लीमेंट करने का प्लान बना चुकी है फॉर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जो कि एक सब स्कीम है। किसकी सब स्कीम है? परंपरागत कृषि विकास योजना की। ये जो इनिशिएटिव है 2020-21 से चलाया जा रहा है ताकि इंडिया में ट्रेडिशनल और इंडिजीनियस प्रैक्टिस को प्रमोट किया जा सके। अभी हम बात कर रहे हैं भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के बारे में। एज आई टोल्ड यू, ये परंपरागत कृषि विकास योजना की सब स्कीम है जिसे 2020-21 में लॉन्च किया गया। इसका मेजर फोकस इस बात पे है कि जो भी सिंथेटिक इनपुट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो केमिकल इनपुट्स होते हैं फार्मिंग में, हम उन्हें एक्सक्लूड करें। हम जो भी बायोमास हमें मिलता है फार्मिंग से, उसको हम खेतों में ही रिसाइकिल कर सकें, जिसके लिए हम बायोमास मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें होता ये है कि हम जो भी रेसिड्यू होता है क्रॉप का, उसे खेत में एक परत लेयर की तरह बिछा देते हैं। वो धीमे धीमे सड़ गल जाता है और एक नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करता है। इसके अलावा जो काऊ डंग या यूरिन होता है, उसका भी इस्तेमाल परंपरागत कृषि में किया जाता है। प्लांट बेस्ड प्रिपरेशंस भी की जाती हैं। कई सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें थोड़े समय के लिए उगा के फिर खेत की जुताई कर दी जाती है और वो फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करते हैं। टाइम टू टाइम हमें सॉइल में वर्क करना होता है। एरेशन के लिए भी खेत को यूं ही जुताई करके छोड़ दिया जाता है ताकि वो एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिशंस और जो एयर है उसे ले सकें। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ऑप्ट की जाती हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग में। यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का प्रावधान किया गया है 3 सालों के लिए 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से,
ताकि क्लस्टर को फॉर्म करके जो भी फार्मर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, ट्रेंड पर्सनल्स के माध्यम से उन्हें जानकारी दी जा सके, और जो भी उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनके माध्यम से जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसे बढ़ावा दिया जा सके। बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। एज वी वर डिस्कसिंग कि ये जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है ये इसकी एक सब स्कीम है। तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2015-16 में, ताकि इंडिया में केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके, जिसके लिए हम क्लस्टर मोड ऑप्ट करेंगे। क्लस्टर मोड का मतलब ये होता है कि कई सारे फार्मर्स एक साथ इकट्ठा होंगे, लाइक 50 फार्मर्स एक साथ इकट्ठा हो गए, उन्होंने अपने खेतों को इकट्ठा करके वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी, तो सरकार उन्हें इंसेंटिवाइज करेगी, उन्हें कुछ इंसेंटिव देगी, पैसे देगी। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया था क्लस्टर अप्रोच में, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे 50 या उससे अधिक फार्मर्स इकट्ठा हो जाएंगे जिनके पास 50 या उससे अधिक एकड़ की ज़मीन हो, और वो वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करके इस स्कीम के तहत इंसेंटिव्स का लाभ ले सकते हैं। उन्हें अपनी खेती को पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री करना होगा ताकि वो कंज्यूमर्स की हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। अब देखिए, इस टॉपिक पर एक प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स 2018 में, नॉट एग्जैक्टली ऑन भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। अब ये तो स्कीम ही बाद में आई, तो फिर कैसे प्रश्न पूछते, या परंपरागत कृषि विकास योजना पे भी ये प्रश्न नहीं है, रेदर ये प्रश्न है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये था कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये ऑपरेट करता है, इसमें क्या है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है ना वो अंडर किसके है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर नहीं है बल्कि अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री के है। अंडर किसके अंतर्गत है, कॉमर्स मिनिस्ट्री का। और ये सही है, एपीडा जो है, तो एपीडा जो है तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा फंक्शन एंड सेक्रेटरी, ये सही है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा फंक्शन एज द सेक्रेटरीट ऑफ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमपीओपी। ठीक है, मतलब ये करता है सेक्रेटरीट का काम। एपीडा एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी। और सिक्किम जो है भी पूरा फुली फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, तो ये 2018 में न्यूज़ में भी रहा था। ये क्या है ना, पहले जो है वो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, तो ये जो है अभी स्कीम लाया गया है 2020-21 में, और ये जो है 20-21 में लाया गया है। और ये जो है ये एक्चुअली सब स्कीम है, जो 15-16 में आया था उसी का सब स्कीम है। ठीक है, और ये अभी तो लॉन्च हुआ है 2020-21 में। तो इसका मेन भारतीय परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY ये 15-16 में उसी का एक सब स्कीम है। तो ये कहता है ना कि क्यों, तो ताकि जो है ना केमिकल जो इनपुट खेत में डाला जाता है इससे जनता की हेल्थ नुकसान होता है, उसकी जगह हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को बायोमास मल्चिंग कर सकें। ठीक है, फिर हम बायोमास मल्चिंग कर सकें। उसके बाद कहता है कि यूज ऑफ काऊ डंग हम यूज कर सके, प्लांट वेस्ट प्रिपरेशन कर सके, टाइम टू वर्क एरेशन। और ये BP भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ये इसमें 12,200 रुपये पर हेक्टेयर 3 साल के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उनको मतलब कैपेसिटी क्लस्टर फॉर्मेशन कर सकें। क्लस्टर मोड मतलब कुछ किसान जो जिनकी 50 हेक्टेयर भूमि है और उसमें वो लोग एक साथ करके कर सकते हैं, तो उसको दिया जाता है। ये पेस्टिसाइड को रेसिड्यू फ्री कर सकें हम, कंट्रीब्यूट इम्प्रूविंग हेल्थ कर सकें।
और इसी में एक जैसे क्वेश्चन पूछा था नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, तो ये अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत, पहला स्टेटमेंट गलत था। और एपीडा के बारे में पूछा था एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसके बारे में सही था। और सिक्किम 2018 में ऑर्गेनिक फार्मिंग न्यूज में भी रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड की गाइडलाइंस और डायरेक्शंस में काम इस मिनिस्ट्री के अंडर इंडियन बस्टर्ड के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट